हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक पॉलीक्रिस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रानिया अल्बा की। ब्रानिया अल्बा पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। इसका मतलब ये हुआ कि यह शरीर के कई पार्ट पे अफेक्ट करती है, शरीर के कई अंगों को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स की ओरिजिन क्या है और किस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है, पहले उसको समझते हैं। फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस ब्रानिया अल्बा को कैसे लिया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस शर्त इतनी सी है कि आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो ब्रानिया का जो सिम्टम्स है, ओरिजिन इसका कुछ इस तरह से है कि जैसे कोल्ड डेज हैं, ठंडी का दिन है और उसके बाद यानी ठंडी लगभग खत्म होने वाली है और उसके बाद स्टार्ट होने वाला है हॉट डेज, यानी गर्मी का दिन आने वाला है। कुछ लोगों की बॉडी की सेंसिटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ओरिजिन हो जाती है सिम्टम्स की। कैसे? देखिए, कोल्ड डेज है तो यूं समझिए कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी जो सेल है इसके अंदर सफिशिएंट वाटर होगा और सेल के अंदर जब सफिशिएंट वाटर होगा तो सेल पूरी साइज की होगी, यानी टर्जिड बोल सकते हैं उसको। यानी सेल कैसी है? टर्जिड है, यानी जितना उसको फूला होना चाहिए उस तरह से उतना फूला होगा। अब इमेजिन करिए, गर्मी का दिन आने वाला है, आ चुका है, तो गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी, यानी लेस ह्यूमिडिटी होगी, यानी ह्यूमिडिटी लेस हो जाएगी। तो जो सेल का साइज होगा, संभावना बनती है कि थोड़ी सी टर्जिडिटी उसकी क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी जो एक पूरा फूला हुआ जो एक नॉर्मल शेप और उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, यानी टर्जिडिटी उसकी कम हो जाती है। टर्जिडिटी को मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि सेल के अंदर जितना प्रेशर रहता है बाहरी दीवार पर, वो कम हो गया है। कब? जब गर्मी का दिन आ गया है। तो इसकी जो ओरिजिन है कुछ इस तरह से है कि एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, जब जाड़ा लगभग खत्म होने वाला है और गर्मी आने को है, उसी समय बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी टर्जिडिटी थोड़ी सी कम हो गई है और उस थोड़ी सी कम हो जाने की वजह से सिम्टम्स आते हैं ब्रानिया के। अब देखिए, टर्जिडिटी कम हो गई है ना, तब इसका पेशेंट चाहता क्या होगा कि ये टर्जिडिटी मेंटेन रहे, यानी इसकी जैसी रहे। तो टर्जिडिटी मेंटेन रहे इसीलिए वो पानी पीता है, 1 से 2 गिलास पीता है, यानी आधा गिलास से उसका काम नहीं बनेगा, 1 या 2 गिलास पानी पिएगा। यानी ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। 1 से 2 घंटे के अंतराल पे पानी पीता है, लेकिन 1 से 2 गिलास पीता है। और वही आर्सेनिक का पेशेंट जो है 1-1, 2-2 घूंट पीता है थोड़े थोड़े इंटरवल पर। यानी अगर थोड़ी थोड़ी इंटरवल पर पानी पिया जा रहा है तो आर्सेनिक है, और ज़्यादा और लॉन्ग इंटरवल पे पिया जा रहा है, यानी एक गैप ज़्यादा है, तब ब्रानिया अल्बा है। यानी ब्रानिया अल्बा का पेशेंट कुछ इस तरह से है कि लॉन्ग इंटरवल पर पानी पीता है, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा, 1-2 गिलास मिनिमम, ताकि सेल की टर्जिडिटी यानी प्रेशर, इंटरनल जो प्रेशर है वो बना रहे। और अगर इंटरनल प्रेशर नहीं बना रहेगा, यूँ समझ लीजिए जैसे बाइक है, उसका जो टायर है पंचर हो गया है तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो बाइक की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से है कि सेल की टर्जिडिटी मेंटेन नहीं है, इस वजह से किसी भी टाइप के मोशन से इसको डिस्टर्ब होने लगता है, दिक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर सेल की साइज पूरी होती तो मोशन से कोई दिक्कत नहीं आता, और सेल टर्जिडिटी कम हो गई, फ्लैसिड हो गया है, यानी सिकुड़ सी गई है, और उस सिकुड़न की वजह से इसको मोशन से दिक्कत होती है। किसी भी टाइप का मोशन, यानी हाथ पैर चलाने से, या फिर इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि इवन आँख के पलकों को भी वो रेस्ट में रखना चाहता है। मोशन से दिक्कत बढ़ती है इसकी।
जैसे जो गठियाबाद के पेशेंट हैं, चलते हैं तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, सूजन है, रेड हार्ट इसे टच करने से गर्म भी दिख रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं ब्रायनिया के। यानी दो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं कि पानी इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, यानी माउथ से लेकर के पूरे एनस तक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो गई है, इसलिए ज़्यादा पानी पीता रहता है और किसी भी टाइप के मोशन से इसको दिक्कत है। चाहे चेस्ट में पेन हो रहा है तो सांस लेने से दिक्कत होती है, और मोशन से इसको दिक्कत कुछ इतनी अमाउंट की ज़्यादा है कि ये नहीं चाहता कि पलकें जो है ऊपर नीचे करें, इवन पलक को ऊपर नीचे करने से भी इसको दर्द महसूस होता है। तो ब्रायनिया के दो सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं कि ज़्यादा इंटरवल पर पानी पीना और किसी टाइप के मोशन से इसको दिक्कत होना। अगर कुछ ऐसा है तो आप यूँ समझिए कि आप ब्रायनिया के डोमेन में है, पेशेंट इसी से ठीक होने वाला है। सिम्टम्स क्लियर कट लिखा देखिए, कंप्लेंट्स व्हेन वार्म वेदर सेट आफ्टर कोल्ड, ठंडी के बाद जब गर्मी का मौसम सेट होने वाला है तब इसकी दिक्कत बढ़ती है। और थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, ज़्यादा प्यास ज़्यादा इंटरवल पर। और सेंसिटिवनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड, सभी टाइप के जो मूवमेंट है उसकी सेंसिटिविटी है। छाती में अगर दर्द हो रहा है तो सांस अंदर खींचता है बाहर निकालता है, यानी जो डायफ्राम और चेस्ट का जो मूवमेंट है इससे भी दिक्कत हो रही है। स्टिचिंग पेन होता है, जैसे कुछ सिला जा रहा है, सुई चुभोने जैसा दर्द करता है, स्टिचिंग पेन होता है। जॉइंट्स, गठियाबाद के पेशेंट की बात करें अगर तो जॉइंट्स रेड है, देखने से ऊपर रेड लगता है जैसे ओवर सप्लाइड ब्लड हो गया है। और स्वॉलन, स्टिफ विथ स्टिचिंग पेन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन, जब भी थोड़ी सी भी मोशन होती है तो स्टिचिंग पेन होने लगता है। और नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस अपीयर्स, महिलाओं की सिम्टम्स की बात करें तो जब भी मासिक होता है उसी समय नाक से ब्लीडिंग होने लगती है इसको, यानी मेंसेस के समय नाक से 2-4-10 बूंद का ब्लड आना, ये ब्रायनिया का इंडिकेटर सिम्टम्स है। और ब्रेस्ट हैवी, जो स्तन है उसमें भारीपन है, और भारीपन कुछ इस तरह से है कि यहाँ भी मोशन से दिक्कत है, जैसे सीढ़ी पर से नीचे आ रहे हैं या फिर तेज कहीं पे चल रहे हैं तो जो ब्रेस्ट में थोड़ा सा मोशन होता है उससे भी ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है। ब्रेस्ट एकदम कठोर हार्ड हो गया है, यानी स्टोनी हार्डनेस हो गया है, और उसको चलते समय इसको जैसे सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करके चलना है ताकि उसमें भी मोशन न होने पाए, क्योंकि चलने से, सीढ़ी चढ़ने से या फिर उतरने से या फिर तेज थोड़ा चढ़ने से जो ब्रेस्ट है ऊपर नीचे इस तरह से जो मोशन होता है उससे भी उसको दिक्कत बढ़ती है। देखिए लिखा है ब्रेस्ट हैवी, स्टोनी हार्डनेस, कठोर हो गया है, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट ड्यूरिंग मोशन, मोशन के समय ब्रेस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है ताकि दर्द न प्रतीत हो। और ब्रेस्ट पेनफुल ड्यूरिंग मेंसेस, यानी मासिक के समय ब्रेस्ट पेनफुल हो जाता है, नाक से ब्लड आ जाता है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट में हैवीनेस, हार्डनेस आ जाता है। तो ये सब डोमेन है किसका, ब्रायनिया का। और इट करिस्पॉन्ड टू फीवर ऑफ ऑल काइंड, जितने भी टाइप के फीवर होते हैं सब में ब्रायनिया का यूज किया जा सकता है, चाहे बिलियस हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे रोमेटिक फीवर हो। यानी कुछ लोगों को गठिया बात होने की वजह से दर्द होता है, कुछ लोगों को बाइल अधिक होने की वजह से दर्द करता है, या फिर कुछ लोगों को टाइफाइड के वजह से बुखार आता है। तो चाहे जिस टाइप का फीवर हो, क्लार्क के मैथमेटिका में लिखा है फीवर ऑफ ऑल काइंड, जितने भी टाइप के फीवर हों आप उसमें ब्रायनिया अल्बा सोच सकते हैं। अगर इंडिकेटर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप ब्रायनिया अल्बा से फीवर ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और सिम्टम्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है लीवर में भी और किडनी में भी, किडनी की सूजन हो, लीवर की सूजन हो, सबकी जो रूट काज क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो गई हैं, उस ड्राइनेस की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं ब्रायनिया के। तो इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है, आप सिम्टम्स के बेसिस पर यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इंडिकेटर सिम्टम्स मिलेंगे उतना अच्छा रिस्पांस आता है किसी भी होम्योपैथिक दवा का। तो आप ब्रायनिया अल्बा यूज़ करें और इसका 30 पावर यूज़ करें, 4 बूंद सुबह जीभ पर,
यानी ब्राउनिया अल्बा, ब्राउनिया अल्बा 30 पावर 4 बूंद सुबह जीभ पर यूज करें, 4 बूंद जीभ पर 3 टाइम, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, सुबह, दोपहर और शाम को। तो इस तरह से ब्रायनिया का यूज करके बिना किसी साइड इफेक्ट के बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट पेन हो रहा है, मासिक के समय नाक से ब्लड आ रहा है, या फिर चलते समय ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स के लिए दूसरे सिस्टम में पता नहीं कितनी दवाइयाँ, कितने टेस्ट, क्या क्या करने पड़ते हैं, लेकिन होम्योपैथी में सिंगल डोज, 2-4 डोज से आराम आना आसान हो जाता है, आराम आ जाता है। तो इस तरह के बेहतरीन वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें। कई लोगों को फ़ायदा हो जाता है केवल वीडियो देखने से। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।